यूपी बोर्ड की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों का मैं ज्ञान गंगा छाया चैनल पर सब बच्चों का वेलकम करती हूँ। और इस समय परीक्षाएं आपकी नज़दीक आ चुकी हैं। आप लोगों की ज़बरदस्त तैयारी चल रही होगी और सभी लोग मन लगा कर के अध्ययन कर रहे होंगे। तो अब आप समय आ गया है कि समय को वेस्ट ना करते हुए और अध्ययन मन लगा के करें और फटाफट फास्ट रिवीजन का टाइम है। अब डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है। आप फास्ट रिवीजन करें और जो आपने पढ़ा है उसको दो दो बार 2 से 3 बार आप रिवाइज करें तो आपका जो एग्ज़ाम है एकदम क्लियर होगा। मैं मतलब मन से कहती हूँ कि आप लोग 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो आपका एग्ज़ाम एकदम अच्छे मार्क्स से पास होगा और आप सभी मतलब अपने मन चाहे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज मैं रसों का रिवीजन करवा देती हूँ आप सबके लिए। और आप सब अगर आप ज्ञान गंगा चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं या आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है जिन बच्चों ने और पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी स्टडी के लिए सब्सक्राइब करना अवश्य ज़रूरी है और तभी आपकी स्टडी हो सकती है। तो देर न करते हुए आज शुरू करते हैं हम श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस मतलब कि जो इम्पोर्टेंट हैं क्लास 10वीं के लिए वही रस लेके आई हूँ मैं। श्रृंगार रस किसको कहते हैं, पहले स्पष्टीकरण आपको परिभाषा आनी चाहिए या स्पष्टीकरण आना चाहिए इसका आपको। तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं कि जब भाव विभाव और अनुभाव के संयोग से और रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। अब रटना नहीं है, अपने दिमाग से आपको लिखना है, जो आपने अपने माइंड में सेट किया उसी को लिखना है। क्योंकि रटे रटाए जब एग्जामिनर चेक करता है तो वो देखता है कि बच्चे ने अपने दिमाग से लिखा है या रटा हुआ लिखा है। तो रटना नहीं है आपको बिल्कुल भी। तो भाव विभाव अनुभाव इन तीनों के संयोग से जब रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं कि एक तो वियोग श्रृंगार होता है और एक संयोग श्रृंगार होता है। डिटेल में अभी बताने का समय नहीं है, आप फास्ट रिवीजन करें और फटाफट अपने दिमाग में सेट करें। तो श्रृंगार दो प्रकार का हो गया, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा हो गया वियोग श्रृंगार। ठीक है। संयोग श्रृंगार जब नायक और नायिका में प्रेम होता है और वे पास में होते हैं तो वो तो संयोग श्रृंगार होता है। और नायक और नायिका प्रेम होते हुए भी एक दूसरे से दूर होते हैं तो वो होता है वियोग श्रृंगार। ठीक है, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। हाँ, श्रृंगार रस आ जाए तो आप एग्जाम्पल कोई भी लिख सकते हैं, चाहे वियोग श्रृंगार का लिख दो चाहे आप संयोग श्रृंगार का, लेकिन श्रृंगार का ही माना जाएगा। जैसे संयोग श्रृंगार का है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सों करे भुवन हंसै दे देन कहे नट जाए। ठीक है। अब स्पष्टीकरण तो स्थायी भाव रति हो गया और विभाव आलम्बन कृष्ण है, आश्रय राधा है और उद्दीपन क्या है, बतरस लालच। ठीक है। अनुभाव बांसुरी सिपाना, बहुओं से हंसना मना करना और संचारी भाव हर्ष उत्सुकता चपलता आदि हो गया। अब वियोग का देख लेते हैं। वियोग श्रृंगार को विप्लम श्रृंगार भी कहते हैं। तो प्रेम होते हुए भी जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं तो हम उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो जो गयो श्याम संग को अपराध है ईस, इंद्री शिथिल वही के सब बिन ज्यों देहि बिन शीस, आशा लाग रहित तन श्वासा जीवई कोट बरीस, तुम सो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर श्याम हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। ठीक है। तो ये गोपियों के द्वारा उद्धव को कहा गया है। स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे, इसमें स्थायी भाव रति हो गया, विभाव आलम्बन तो हो गया कृष्ण और आश्रय हो गई गोपियाँ, उद्दीपन उद्धव का योग संदेश हो गया, अनुभाव विषाद हो गया, इसमें संचारी भाव दैन्य जड़ता स्मृति आदि हो गई। अब देख लेते हैं हास्य रस। जब आप अपने माइंड में परिभाषा सबकी वही है, बस इसको जो स्थायी भाव है उसे आपको चेंज कर देना है। तो जैसे हास्य है तो हास्य रस कब होगा,
जब भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से हास नामक जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है उससे हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिन नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी भय मुनि बंद सुखारे छह शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे कीनी भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगु धारे। अब इसका स्पष्टीकरण कर देंगे। स्थायी भाव हास है, हंसी मतलब विभाव के आलम्बन, बिंद के वासी तपस्वी, आश्रय कौन है पाठक, उद्दीपन अहिल्या की कथा सुनना, ठीक है। और अनुभाव क्या हो गया हंसना, संचारी भाव क्या हो गया स्मृति, चपलता, उत्सुकता, ये हो गए स्थायी भाव, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया हास रस हो गया। और अन्य उदाहरण देखते हैं। पूछते ग्राम बधू सिए सो कहो सावरे से सखी रावरे को है आगे चना गुरु मत दये लये तुम चाव हमें नहीं दीने। और देखते हैं। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे पोटरी काख में चाप रहे तुम खुलत नाही सुधारस भीने पाछली बानी अजी ने तजी तुम तैसी भाभी के तंदुल कीने। तो ये अन्य उदाहरण हो गए। अब करुण रस में क्या है कि जब भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से और क्या शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। एग्जाम्पल जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीस अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे। स्थायी भाव क्या है शोक है, विभाव क्या है आलम्बन श्रवण है, और आश्रय क्या है पाठक हैं, उद्दीपन क्या है दशरथ की उपस्थिति है, अनुभाव सिर पटकना प्रलाप करना, और संचारी भाव क्या है स्मृति विषाद आदि, ठीक है। तो ये हो गए आपके मतलब वियोग करुण रस। अब वीर रस देख लेते हैं। मतलब वही परिभाषा तो पहले की तरह ही चलेगी कि जब भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से और क्या नाम है उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। जैसे मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे है और की तो बात ही क्या गर्व में करता नहीं मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। तो इसमें उत्साह की बात है। अब इसमें स्पष्टीकरण मांगेंगे, स्पष्टीकरण कर देते हैं हम। स्थायी भाव क्या है उत्साह हो गया, विभाव क्या है आलम्बन कौरव है, आश्रय अभिमन्यु है, उद्दीपन चक्रव्यूह की रचना है, अनुभाव क्या है अभिमन्यु की उक्ति है, संचारी भाव गर्व हर्ष उत्सुकता, ये हो गए आपके, ठीक है। तो रस हो गए आपके कंप्लीट। अब आप देख लेना छंद, ठीक है। अभी रस अगली क्लास में मैं छंद दूंगी आपके लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।